सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद, आप लोग आए। आप सबके संज्ञान में होगा कि एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी महेंद्रगढ़ में, और जिस दुर्घटना में करीब 6 बच्चे मारे गए थे। सारे स्कूल के बच्चे मारे गए थे, और जब वो बच्चे मारे गए तो सरकार के लोगों ने भी और मुख्यमंत्री ने, स्वयं मुख्यमंत्री सैनी साहब ने आश्वासन दिया था कि भाई न्याय मिलेगा और नौकरी मिलेगी और मुआवजा मिलेगा। और हाईकोर्ट का भी जब मामला आया था तो उस संज्ञान में था कि भाई हाईकोर्ट लेवल पर उस चीज की जांच होगी। तो ये जो परिवार हैं, ये वही परिवार हैं जिनके बच्चे मरे हुए हैं। एक एक बच्चा, आपका नाम? मेरा राकेश शर्मा। राकेश नाम है इनके, और इनका एक ही लड़का था, उस एक्सीडेंट में मारा गया था। मेरा नाम संजय है, मेरे लड़के का नाम युवराज। ये संजय है, इनके लड़के का नाम है युवराज था, वो बेचारा मारा गया। मेरे छोटे भाई का लड़का, इसके भाई का लड़का था, वो आज तारीख है, वो उस पे गया हुआ है। तो ये उन परिवारों की बात है। तो सरकार ने इनको सिर्फ एक मुआवजा जरूर दिया, वो जो नॉर्मली एक रूटीन में मिलता है। 3 लाख रुपए मुख्यमंत्री के वहां से आए हैं, 2 लाख रुपए का मुआवजा मिला है इनको। जब सैनी साहब के पास गए तो इनको कहा गया था कि भाई आपके आश्रितों आपको नौकरी दी जाएगी, एक बात। दूसरा, इनकी जो डिमांड थी, इन्होंने ये कहा था कि जो स्कूलों में बसों की सिचुएशन है, स्थिति है, या जो ड्राइवर हैं जो अपना रोल करते हैं, जिस तरह की घटनाएं उसके बावजूद भी हुई हैं, ताकि कोई और घटना ना हो तो उसके लिए कोई कठोर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और कठोर नियम बनना चाहिए। अब जब ये जाते हैं, ये शिक्षा मंत्री के पास गए तो उन्होंने कहा कि भाई बात ये तो पुरानी होगी। अब जब बात आई है, अगर इनको जॉब की बात कही थी उस टाइम पे, उन्होंने कहा था, तो अब कोई सुनवाई हो नहीं रही है। जब ये पहले मिले तो बोले कि भाई चुनाव है, अभी आचार संहिता लग रही है, तो अब तो आचार संहिता भी नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि भाई या तो हमारी जो बात हुई थी उस टाइम पे मुख्यमंत्री साहब से, सरकार से या शिक्षा मंत्री से, वो पूरी की जाए, नहीं तो बेशक मुआवजा जो है उसको वापस ले लिया जाए। इनकी जो डिमांड है, ये जो थी वही आज है, कोई अलग से नहीं है कि भाई हाईकोर्ट के उसमें जांच पड़ताल होनी चाहिए, न्याय उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। भाई इनको जो नौकरी का मामला हो, ये सरकार ने हाँ भरी थी, अब वो कोई सुन नहीं रहा है। तो अब सुन नहीं रहा है तो ये कह रहे हैं भाई जो हमारे को मुआवजा दिया गया था, बेशक वो मुआवजा भी वापस ले लिया जाए, हमें जरूरत नहीं है ऐसे। यही बात है ना भाई? हाँ जी, यही बात है ना जी? बिल्कुल। तो ये बात है, ये लोग यहाँ पे आए हैं, इतनी दूर यहाँ पे आए हैं, तो मैं तो ये कहूंगा कि वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, उन लोगों ने भी कहा था, वहाँ के जो एमएलए वगैरह है उन्होंने भी कहा था, उस टाइम पे तो सबने कहा था। तो कोई भी किसी भी पार्टी का हो चाहिए, ये तो सबको, मतलब इनको महेंद्रगढ़ से यहाँ रोहतक आने की जरूरत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल में तो। और सैनी साहब, आपने जब कह रखी है कोई बात, मर्द की जुबान हो यार, मुख्यमंत्री तो और बड़ी जुबान हो है, तो आपको कम से कम सोचनी चाहिए इस बारे में। अब जिन्होंने अपने बच्चे खो दिए वो लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, और इससे ज्यादा और गिरी हुई बात क्या हो सकती है? तो हमारी ये रिक्वेस्ट है मुख्यमंत्री जी से, उन तक ये बात पहुंचा रही, इस चीज का समाधान। एक मिनट मैं बोलना हाँ हाँ। हम जहाँ भी सरकार के पास जाते थे, मुख्यमंत्री हो, हमारा स्थानीय विधायक हो, एमपी हो, वो सभी एक ही बात कहते हैं कि मामला ठंडा हो गया। अब हम भाई नवीन जय हिंद के पास इसलिए आए हैं, अब भाई ये मामला गर्म करना है, और गर्म करने के लिए जो नवीन भाई जय हिंद कहेंगे ना, हम वही काम करेंगे। भाई नवीन जय हिंद 17 तारीख को करीना आएंगे। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये तो मामला ठंडा हो गया, पुराना हो गया, अब मतलब इसने गर्म करना था, इनने भी मरना पड़ेगा के? बालक तो मर लिए इनके, अगर इस मामले को गर्म करने के लिए इनने भी मरना पड़ता हो तो वो बताया जावे। भाई नवीन जैन हमें जो आश्वासन देंगे ना, हम उसी हिसाब से चल जाएंगे। हमने मरना पड़े ना तो हम मरे भी। ना ना, मरना क्या जो मुआवजा है वो तो हमने वापस करना ही करना है। ठीक, हमें न्याय चाहिए। और एक मिनट बात और, हमारे बच्चों की चिता है वो अब तक ठंडी नहीं हुई है। उससे पहले तो जो मेन दोषी थे वो जमानत के ऊपर बाहर आ गए। सबसे बड़ी दुख की बात ये। धर्मवीर सांसद, शिक्षा मंत्री सीमा तिरखा 6 बच्चा की चिता के ऊपर खड़ा होकर आश्वासन दिया था, इससे गिरी हुई बात और कुछ नहीं हो सकता। जड़ती चिता के ऊपर आश्वासन दे के गए थे हमें, और आज सारे आश्वासन फेल होते। और महेंद्रगढ़ से यहाँ तक इसलिए आए हैं, हमें कोई और आदमी
मिला नहीं। अरे कोई ना, चुप, कोई बात ना करेंगे हम रहे जब हम लड़ेंगे यार के बात। तो मुख्यमंत्री जी से ये और एडमिनिस्ट्रेशन से, शिक्षा मंत्री से ये रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अपने बच्चे खो दिए तो उनको कम से कम जो न्याय की बात वो कर रहे हैं वो मिलना चाहिए। और मुआवजा, आपके मुआवजे के भरोसे ये नहीं बैठे हैं, आप बेशक अपना मुआवजा वापस ले लेना, कोई मुआवजे की बात नहीं है। आप सोच के देखना, किसी का छोटे बच्चे जिनके मतलब थे के वे नहीं रहे, तो इनके पास क्या मुआवजे वगैरह, क्या मतलब जब न्याय मांग रहे हैं तो जो चीज आपने कमिटमेंट कर रखी है इन लोगों से क्यों नहीं करते भाई वो। हमने लड़का +2 में पढ़ता था, आपके मुआवजे के भरोसे पढ़ाया है कि मैंने +2 की क्लास तक? जो इतनी जलील किया जा रहा है 3 लाख रुपए दे के,